एक आदमी मलबे में जिंदा दफन हो गया था। उसने खिड़की नीचे करके बाहर हाथ निकाला ताकि मिट्टी का अंदाजा लगा सके, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया ढेर सारी गीली मिट्टी कार के अंदर घुस आई। आदमी बुरी तरह डर गया और फौरन उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस लेता उसके सिर के ऊपर की सनरूफ अचानक टूट गई। आदमी ने घबराहट में टेप निकाली ताकि टूटी हुई जगह को चिपका सके, लेकिन वो पतली सी टेप मिट्टी का दबाव बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही थी। ये देखकर कि वो जिंदा दफन होने वाला है इस मुश्किल घड़ी में, आदमी को अचानक सीट के नीचे एक स्टीयरिंग व्हील लॉक दिखाई दिया। उसने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं गवाया, उसने फौरन लॉक को खोलकर उसे तिरछा करके सनरूफ के नीचे अड़ा दिया। खुशकिस्मती से इस बेकार पड़े लॉक ने सच में नीचे धंसती हुई मिट्टी को रोक लिया था। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था और वो उसे घूरता रहा। जब उसने देखा कि सनरूफ में कोई हलचल नहीं हो रही है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसका तनाव भी पूरी तरह खत्म हो गया। इतनी देर की मशक्कत के बाद आदमी थक गया था और उसका गला सूख रहा था, इसलिए उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और गटगट करके पीने लगा। जब तक कि बोतल लगभग खाली नहीं हो गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कार में बची आखिरी पानी की बोतल भी खत्म कर दी है। खाली बोतल को देखकर आदमी को पछतावा भी हो रहा था और चिंता भी। वो मलबे में दबा हुआ था और उसे नहीं पता था कि बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। आदमी थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर उसने बोतल उठाई और बचा हुआ पानी भी एक ही सांस में पी गया। ताकत वापस आने के बाद आदमी को याद आया कि उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। उसने फौरन मदद के लिए फोन मिलाया, लेकिन इतनी मोटी मिट्टी के नीचे दबे होने की वजह से कोई सिग्नल नहीं था। उसका बाहर की दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया। जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए वो ड्राइविंग सीट पर गया और कार स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि जबरदस्ती मलबे से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे ही इंजन ने आवाज की, उसका ये बचकाना ख्याल वही दम तोड़ गया। अब आदमी पूरी तरह टूट चुका था। वो पागलों की तरह कार पर मुक्के मारने लगा, लेकिन इससे एक और भूस्खलन हो गया और कार भी जोर जोर से हिलने लगी। आदमी ने डर के मारे आंखें फाड़ ली और अब वो कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खैर, थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया और आदमी की जान में जान आई। शांत होने के बाद आदमी कार में रखे सामान को देखने लगा ताकि खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढ सके, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिली। जब आदमी चिंता में डूबा था, तभी टूटी हुई सनरूफ से अचानक पानी टपकने लगा। ये देखते ही आदमी ने फौरन अपना मुंह आगे कर दिया और लालच से पानी पीने लगा, लेकिन इस तरह से उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, इसलिए उसने नेल कटर का इस्तेमाल किया। उसने दरार को और चौड़ा किया, फिर बटुए से एक बैंक कार्ड निकालकर उसे कीप की तरह मोड़ा और फिर उसे प्लास्टिक की बोतल में फंसा दिया। आखिर में उसने इस जुगाड़ को लॉक पर अटका दिया। जल्द ही पानी की बूंदें बोतल में गिरने लगी। आदमी खुशी से तालियां बजाने लगा। हालांकि पीने के पानी का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन वो अब भी लापरवाह नहीं होना चाहता था। साथ ही उसने अपना सारा यूरिन एक सीलबंद डिब्बे में जमा कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही देर में आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे फौरन एहसास हो गया कि कार के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अगर उसने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो जल्द ही कार में दम घुटने से चला जाएगा। तभी उसकी नजर हाथ में रखे फोल्डिंग लॉक पर गई और उसके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। उसने कुर्सी के अंदर से एक खोखला स्टील का पाइप निकाला, फिर उसने पानी की बोतल का ढक्कन लिया और नेल कटर से उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। इसके बाद उसने एक रस्सी पर एक पक्की गांठ बांधी, उसे ढक्कन के आर पार निकाला और आखिर में उस रस्सी को स्टील के पाइप में डाल दिया ताकि ढक्कन से पाइप का मुंह बंद हो जाए। सारी तैयारी होने के बाद आदमी ने एक तार से सनरूफ की दरार को और बड़ा किया, फिर उसने पूरी ताकत से स्टील के पाइप को पकड़ा और उस छेद से ऊपर की ओर धकेलने लगा। लेकिन कार की छत पर जमी मिट्टी बहुत सख्त थी और उसकी मोटाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। पूरे 2 मीटर लंबा स्टील का पाइप भी जमीन से बाहर नहीं निकल पाया। आदमी अब घबरा गया और उसने फौरन दूसरा पाइप भी निकाला। उसी तरीके से उसमें रस्सी डाली और उसे पहले वाले पाइप से जोड़कर ऊपर की ओर धकेलना जारी रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने हताश होकर देखा कि 2 पाइप भी कम पड़ गए थे। आदमी बहुत डर गया था क्योंकि अब सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा था। वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फौरन आखिरी पाइप भी निकाला और उसे टेप से अच्छी तरह बांध दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर धकेलना शुरू किया, मगर इस बार ऐसा लगा जैसे पाइप किसी चीज से टकराकर रुक गया है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा था, पाइप 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। आदमी टूटने की कगार पर था और गुस्से में चिल्लाया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मान सकता था क्योंकि पाइप को जमीन से बाहर निकालना ही ऑक्सीजन पाने का एकमात्र तरीका था। इसलिए उसने जल्दी से कार का जैक निकाला और उसकी मदद से पाइप को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर धकेलने लगा। लेकिन जैक अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच गया, फिर भी पाइप जमीन से बाहर नहीं निकल पाया। आदमी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक पतला तौलिया अपने कंधे पर रखा और तेज दर्द को सहते हुए अपने शरीर के जोर से पाइप को ऊपर धकेलने लगा। जैसे ही आदमी ने पूरी जान लगाकर पाइप को और धकेला, उसे अचानक अपने कंधे पर दबाव कम महसूस हुआ। पाइप सच में बाहर निकल गया था। आदमी के पास खुश होने का भी वक्त नहीं था। उसने फौरन एक तार पाइप में डाला ताकि उसके मुंह पर लगे ढक्कन को हटा सके। इसके बाद उसने बेसब्री से अपनी आंख पाइप के पास लगाकर बाहर देखने की कोशिश की। जब उसने पाइप के मुंह पर वो हल्की सी, वो आदमी खुशी से चिल्ला उठा। उसने पाइप के मुंह की तरफ हाथ भी हिलाया। जोश ठंडा होने के बाद उस आदमी ने अपना मुंह स्टील के पाइप पर लगा लिया और लालच से ताजी हवा में सांस लेने लगा, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। बाहर से जल्द मदद मांगने के लिए उस आदमी ने चारों ओर देखा ताकि किसी का ध्यान खींचने वाली कोई चीज मिल जाए। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से डिग्गी से एक अखबार निकाला, उसे लंबा लंबा लपेटा और फिर उसे स्टील के पाइप के मुंह के पास ले गया। उसने माचिस से उसमें आग लगा दी ताकि धुआं पाइप से ऊपर जाए और सड़क से गुजरने वाले लोगों का ध्यान खींच सके। लेकिन वो मदद मांगने में इतना खो गया था कि भूल गया कि कार के अंदर आग जलाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती और आग से निकलने वाला धुआं सबसे पहले उसी का दम घूम देता। ये सोचते ही उसने फौरन जलते हुए कागज को एक तरफ फेंक दिया और तौलिया उठाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार के अंदर बहुत ज्यादा धुआं फैल चुका था। कोई चारा न देखकर वो आदमी जल्दी से डिग्गी में छिप गया और अपनी शर्ट से मुंह और नाक को कसकर ढक लिया और नाउम्मीद होकर अपनी किस्मत का इंतजार करने लगा। खुशकिस्मती से धुआं पाइप के रास्ते बाहर निकल गया और कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण आग भी जल्द ही बुझ गई। इस तरह उस आदमी की जान
जान बाल बाल बची, लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। गीली और फिसलन भरी मिट्टी स्टील के पाइप से नीचे बहने लगी और उसने जान बचाने वाले पाइप के मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया। आदमी को खतरा महसूस हुआ और उसने उसे साफ करने के लिए फौरन एक तार उठाया, लेकिन तभी वो स्टील का पाइप अचानक नीचे खिसक गया। जब आदमी ने पलट कर देखा तो वो अपना जख्म देखने के लिए उठना चाहता था, पर इससे पहले कि वो ठीक से खड़ा हो पाता, तेज दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। पता नहीं कितनी देर बाद दम घुटने की वजह से उस आदमी की आंख खुली। उठते ही उसने घबरा कर देखा कि कार की सनरूफ मिट्टी के वजन से टूट चुकी थी और अंदर गिरी मिट्टी ने आधी गाड़ी को भर दिया था। हवा वाला पाइप भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके सिर के जख्म से लगातार खून बह रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और उसे सिर के जख्म पर लपेट लिया, फिर बेल्ट निकालकर शर्ट को कसकर बांध दिया। जख्म पर पट्टी करने के बाद आदमी ने जैसे ही थोड़ा आराम करने का सोचा, उसने देखा कि लगातार मिट्टी सनरूफ से अंदर गिर रही थी। वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसे हवा आने की उस इकलौती जगह को भी बंद करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाता, गाड़ी अचानक हिली और छत एक पल में नीचे धंस गई। घबराहट में आदमी ने कुछ रॉड निकाली और उनसे छत को सहारा दिया। हालांकि खतरा कुछ देर के लिए टल गया था, लेकिन ऐसे इंतजार करना कोई हल नहीं था। एक बार कार की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मिट्टी के नीचे दबने से पहले ही वो गाड़ी में ही दम घुटने से मर जाएगा। ये सोचते ही वो आदमी नाउम्मीद होकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा लेकर उसे प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि रास्ते में ही वो भूस्खलन में फंसकर इस अंधेरी जगह में दफन हो जाएगा। अब तक सारे तरीके आजमाने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाया था। उसे नहीं पता था कि वह और कितनी देर तक टिक पाएगा, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से हार मानने वाला था, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये उसके फोन की आवाज थी जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो चल रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड की जिंदादिल मुस्कान देखकर उस आदमी के अंदर जीने की इच्छा एक बार फिर जाग उठी। वो इस तरह मरना नहीं चाहता था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही सही। उसे एक बार और कोशिश करनी थी, लेकिन उससे पहले उसे अपनी ताकत वापस पानी थी। इसलिए उसने ग्लव बॉक्स खोला, एक खाली बोतल में अपना यूरिन भरा और फिर एक ही सांस में उसे पूरा पी गया। इसके ठीक बाद उसने स्नैक्स का पैकेट खोला और आखिरी बचा हुआ चूरा अपने मुंह में डाल लिया। भले ही इससे पेट नहीं भरा, लेकिन कम से कम कुछ ताकत तो मिली। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उस आदमी ने एक स्पेयर टायर निकाला और उसमें एयर पाइप लगाया। ये पक्का करने के बाद कि उसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, उसने और देर नहीं की। उसने फौरन अपने कपड़े उतारे और मिट्टी से होने वाले घर्षण को कम करने के लिए अपने शरीर पर इंजन ऑयल मल लिया। इसके बाद उसने टूटी हुई खिड़की को और तोड़ा और आखिर में टायर को अपनी पीठ पर लादा, पाइप को मुंह में दबाया और बिना पीछे देखे उस अंधेरी और गीली मिट्टी में घुस गया। वो आदमी एक हाथ में स्टील का पाइप लेकर रास्ता बना रहा था और अपनी पीठ से ऊपर की मिट्टी को रोके हुए था ताकि मिट्टी धंसकर उसे जिंदा न दफन कर दे। हालांकि वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन असल में ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। सिर्फ आधा मीटर आगे खोदने में ही उसकी लगभग सारी ताकत खत्म हो गई। सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। इसलिए वो टायर से हवा का एक गहरा कश लेता और फिर ऊपर चढ़ने लगता। लेकिन अचानक उसके सिर के ऊपर की मिट्टी खिसकने लगी। इससे पहले कि वो संभल पाता, ढेर सारी मिट्टी झरने की तरह उस पर आ गिरी और देखते ही देखते वो आदमी जिंदा दफन हो गया। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मिट्टी के अंदर ही अपने शरीर को हिलाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अपनी जीने की जबरदस्त इच्छा के दम पर उसने एक बार फिर अपना हाथ बाहर निकाला और ऊपर की ओर खोदना जारी रखा और अगले ही पल एक छेद से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आदमी ने राहत की सांस ली और बेसब्री से बाहर निकलने लगा और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म डेटूर जो साल 2016 में रिलीज हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये अब तक की सबसे ज्यादा दम घोंटने वाली फिल्म है। ये सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी दम घोंट देती है। अंधेरा, बंद माहौल, ऑक्सीजन की कमी वाली जगह और किसी भी पल पिचक जाने वाली गाड़ी, हर एक छोटी सी चीज जिंदा दफन होने के एहसास को और बढ़ा देती है। और फिल्म का हीरो अपनी जीने की जबरदस्त इच्छा के दम पर बंद मिट्टी की गहराइयों में जिंदा बचता है और बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो, तब भी उम्मीद की एक किरण भी नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही आगे का रास्ता धुंधला हो, हमें हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आखिर में जो आपको बचा सकता है वो सिर्फ आप खुद है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।